हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग यहाँ पर 21 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही में मुझसे जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूँ, हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज करते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर की रिवाइज करते हैं और 2 क्वेश्चन जीके के करते हैं। स्पेशल सेगमेंट में करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग कोई टॉपिक जैसे अपॉइंटमेंट आज रिवाइज करेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन हम लोग डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पर। तो ये सब आज के लिए स्पेशल रहने वाला आप लोग के लिए। साथ में हम लोग ग्रैंड स्लैम जितने भी अवार्ड होते हैं उसको भी देखेंगे, इसको भी ध्यान रखें, और क्रिकेट के टूर्नामेंट भी रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में L&T शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई से। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? उत्कर्ष को लॉन्च किया गया है चेन्नई से। अभिलाषण एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे बहुउद्देशीय पोत INS उत्कर्ष को चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया है। यहाँ पे देखेंगे INS का मतलब क्या होता है, तो इंडियन नेवल शिप हो जाएगा। अच्छा, अगर ये दूसरा वाला है, ये सेकंड वाला है अगर, तो फर्स्ट वाला कौन सा है? तो फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा INS समर्थ। फर्स्ट वाले क्या नाम है? INS समर्थ। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रोजेक्ट 15B की, तो इसके थ्रू भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार करना है, जिसमें से एक है INS विशाखापट्टनम, दूसरा है INS मोरमगाओ, तीसरा है INS इम्फाल और चौथा है INS सूरत। वहीं पर प्रोजेक्ट 15A के तहत 3 जहाज बनाए गए हैं। इसमें INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई शामिल है। और वहीं पर प्रोजेक्ट 75 या फिर P75, और इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन बनाए गए हैं। अभी मतलब 2-3 दिन पहले आपको पढ़ाया था इसमें कि अभी हाल ही में INS वागसीर को सौंपा गया है भारतीय नेवी को। इसमें INS कलवारी है, INS खंडेरी है, INS करंज है, INS बेला है, INS वगीर है और हाल ही में बना INS वागसीर है। तो ये 6 प्रोजेक्ट P70 के थ्रू बनाए जाएंगे। लॉसन एंड टुब्रो की बात आई है तो इसका स्थापना 1946 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और वर्तमान में इसके CMD कौन है? SN सुब्रमण्यन है। इसको भी ध्यान रखें। और अभी हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना के लिए जो सियाचिन वाले एरिया में तैनात है उनके लिए क्या बनाया था? तो हिम कवच क्लॉथ बनाया था उनके लिए, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस तक ये कपड़ा झेल सकता है। इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब हम लोग करेंगे करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। पहला है उसमें 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो उर्मिलेश को किया गया है। हाल ही में थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? सोनू सूद को। और विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो 10 नवंबर को। 2 जीके के क्वेश्चन कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, क्या नाम है उसका? तो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक रेंज। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं कहाँ पर? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किसने लिया है? तो ये लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप बने हैं दूसरी बार, सेकेंड टाइम बने हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। बात करेंगे अगर इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ ग्रहण इनका कौन करवाता है, तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो करवाते हैं। और वर्तमान में कौन है वहाँ पर? तो जॉन रॉबर्टसन है। कौन है? जॉन रॉबर्टसन है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे तो इन्होंने किसको हराया था? डोनाल्ड ट्रंप। और इन्होंने हराया कमला हैरिस को। टोटल यहाँ पे जो इलेक्ट्रोल, पहली बात तो अमेरिका यूएसए में टोटल 50 शहर हैं। कितने हैं? 50 शहर हैं, जिसमें से 538 इलेक्टोरल चाहिए होता है जीतने के लिए। उसमें से डोनाल्ड ट्रंप को मिले 312 और कमला हैरिस को मिले थे 226। इस वजह से जीत किसकी हो गई? डोनाल्ड ट्रंप की। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 4 साल। कितना होता है? प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 साल होता है। और एक आदमी सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। इसको भी ध्यान रखें। अगर हम लोग बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो रिपब्लिक पार्टी नाम है इनकी पार्टी का। रिपब्लिक पार्टी नाम है इनकी पार्टी का। इसको भी ध्यान रखें। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, उन्होंने इसमें भाग लिया है। साथ में अंबानी परिवार ने भी इसमें भाग लिया।
अच्छा, भारत में बात करें हम लोग, भारत में जो प्रेसिडेंट हैं इन वर्तमान में कौन है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसको ध्यान रखें आप लोग। इनका कार्यकाल कब तक होता है, कार्यकाल तो होता है 5 साल तक। और अगर हम जिक्र करें किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक इसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के बारे में। और मिनिमम उम्र जो चाहिए होता है भारत में प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो कितना होना चाहिए, उम्र की बात करें अगर, तो होना चाहिए 35 साल। मिनिमम कितना होना चाहिए, 35 साल। इसको भी ध्यान रखें। और इनको ओथ कौन दिलाता है, शपथ ग्रहण, तो भारत के जो चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये दिलवाते हैं। इसको ध्यान रखें। आर्टिकल 61 की बात करेंगे, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लिखा है उसमें आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 60 में जो है शपथ ग्रहण के बारे में है भारत के प्रेसिडेंट का, इसको भी ध्यान रखें। तो इतनी बातें हो गई, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। हाल ही में आई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा है, चाइना। इसमें 6वें स्थान पर कौन रहा है, भारत। और हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, हरमनप्रीत सिंह को किया गया है। इसको ध्यान रखें। ये कौन है, भारतीय हॉकी टीम जो है उसके कैप्टन हैं। वहीं पर इसमें गोलकीपर जो है उनको मिला, किसको मिला, PR श्रीजेश को भी अवार्ड मिला है ये वाला। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हर्षवर्धन अग्रवाल। अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान में है, एक प्रकार का क्या है, अवशिष्ट वलित पर्वत यानी रेसिडुअल फोल्डेड माउंटेन। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो महेंद्रगिरी, उड़ीसा में है ये। अगला क्वेश्चन है कि ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर हुआ है, तो ये शुरुआत हुई इसकी मलेशिया में। ICC अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2025 होस्ट कौन है, मलेशिया। सेकेंड एडिशन होगा इसका, पहला एडिशन इसका हो चुका है। टोटल इसमें 16 टीमें इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया टीम के कैप्टन कौन है, तो निक्की प्रसाद। हाल ही में कुछ और करंट अफेयर देखते हैं क्रिकेट से हम लोग। हाल ही में स्मृति मंधाना ने ODI में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी लगाया है, कितने गेंदों में, तो 70 गेंदों में। इसको ध्यान रखें, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, IPL 2024 की बात करेंगे तो इसको कौन जीता, तो इसको जीता कोलकाता नाइट राइडर्स ने यानी KKR ने। हराया किसको, तो SRH को। SRH हारा है यहाँ पर, जीता कौन, KKR टीम के कैप्टन कौन थे, तो श्रेयस अय्यर थे। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। वहीं पर हम लोग अगर WPL की बात करें, महिला प्रीमियर लीग की, तो उसमें कौन जीता, तो इसमें जीता है RCB जीता है। किसको हराया इसने, तो इसने हराया दिल्ली कैपिटल को। RCB की कैप्टन कौन थी, तो इसकी कैप्टन थी स्मृति मंधाना। T20 वर्ल्ड कप की बात करें हम लोग, T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो इसमें अगर मेल की बात करें, इसमें कौन जीता है, तो मेल में तो जीता भारत ने जीता है। किसको हराया भारत ने, साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका हारा और भारत यहाँ पे जीता। फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में कौन जीता, फीमेल में जीता न्यूजीलैंड। कौन जीता, न्यूजीलैंड। हराया कौन इसको, तो यहाँ भी साउथ अफ्रीका ही हारा है। इसको भी ध्यान रखें। इतनी बातें हो गई इससे। और अगर मेल वाले में पूछे कि इसके वो ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इस बार। 3 ब्रांड एम्बेसडर थे। क्रिस गेल थे। भारत की तरफ से कौन थे, युवराज सिंह थे। हुसैन बोल्ट जो कि धावक हैं, एक एथलीट हैं, वो भी इसमें वो थे ब्रांड एम्बेसडर। और साथ में शाहिद अफरीदी भी थे, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के। तो ये 4 लोग इस बार ब्रांड एम्बेसडर थे इसमें। इसको भी ध्यान रखें। 3 अपॉइंटमेंट आपको क्रिकेट से रटे होने चाहिए। हाल ही में नंबर 1 क्या होगा, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बने हैं देवजीत सैकिया। कौन बने हैं, देवजीत सैकिया। इसको ध्यान रखना है आप लोग को। दूसरा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड कौन बने हैं, तो ये बने हैं समामी सिल्वा बने हैं। ये कहाँ से हैं, श्रीलंका से। वहीं पर बात करेंगे ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, इसमें कौन बने हैं, तो ये बने हैं जय शाह। कौन बने हैं, जय शाह। और ये सबसे यंगेस्ट हैं, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है क्रिकेट से, इसको भी ध्यान रखें आप। और हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, जो कि भारत के राइट आर्म ऑफ स्पिनर गेंदबाज हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई क्रिकेट से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लागू हो रहा है, तो ये होगा स्विट्जरलैंड में। और हाल ही में ऑस्ट्र हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच स्टार्ट हुआ है, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। कहाँ पे हो रहा है इस बार,
तो भारत में ही पुणे महाराष्ट्र में हो रहा है। किस नंबर का होगा इस बार? तो ये तीसरे नंबर का होगा। हाल ही में भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 नंबर का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो रायपुर में हुआ है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। और मिजो और नागा पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वांचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो 1 प्लेट 1 बैग अभियान शुरू किया गया है। बात किसकी आई है? महाकुंभ। पहली बात तो ये कहाँ पर हो रहा है? तो प्रयागराज में। प्रयागराज ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। महाकुंभ को 76 नंबर का जिला बनाया गया, कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का। ये भी ध्यान रखें आप लोग। साथ ही में महाकुंभ के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने FM चैनल लॉन्च किया है। किस नाम से? तो कुंभवाणी नाम से। इसको भी ध्यान रखें। उसके साथ साथ ICICI लैम्बॉर्ड प्लस फ़ोन पे ने मिलकर बीमा स्कीम भी लॉन्च किया है, जो लोग कुंभ में जा रहे हैं उसके लिए भी। कुंभ की बात आई है तो ये 12 सालों में एक बार होता है। क्यों? क्योंकि प्रयागराज जो है संगम है आपका गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है। तो यहाँ पे हर 12 वर्ष पे कुंभ मेला लगता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। ये काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ बातें हो गई कुंभ से, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। कुछ और योजनाएं हम लोग रिवाइज करते हैं, जैसे जल संचय जन भागीदारी योजना कहाँ पर शुरुआत हुआ इसका अभियान का? तो ये सूरत में, गुजरात के सूरत में स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री निजित मोइना ओसनी योजना, तो ये असम में स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, तो ये राजस्थान में स्टार्ट हुआ है। 1 ट्रैप 1 ट्री कैंपेन उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड स्कीम केरला में स्टार्ट हुआ है। 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट 1 प्रोग्राम, तो ये स्टार्ट हुआ ICAR के द्वारा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम किसने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने। 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में लॉन्च किया। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट हरियाणा ने। 1 नेशन 1 एयर स्पेस के लिए प्रोजेक्ट ईशान चलाया गया। तो ये प्रोजेक्ट कौन सा हो गया? ईशान। तो इतनी बातें ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने अपने दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 का सफल परीक्षण रूस की मदद से किया है? तो जिम्बाब्वे ने। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को। और कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। भारत की, कैंसर की अभी हाल ही में किस देश ने दवा बनाया है? तो ये बनाया है रसिया ने। mRNA करके नाम है दवा का। भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? मैंगलोर में शुरू हुई है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो K2 है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है। हाल ही में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया है? तो नोवाक जोकोविक। कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और नोवाक जोकोविक ने इस रिकॉर्ड को बनाया है। इसके पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? तो रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, इनके नाम था ये। 4 ग्रैंड स्लैम टोटल होते हैं। कौन कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। इन चारों को 2024 वाला हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर। कब शुरुआत हुआ इसका? तो 1905 में। मेल में कौन जीता इस बार 24 में? तो जैनिक सिनर, जो कि इटली से हैं। फीमेल में आर्याना सबालेंका जीती, बेलारूस से हैं। सेम जो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जिसने जीता है, सेम US ओपन में भी आप लोग आएंगे तो वही टीम है, वही लोग जीते हैं। US ओपन में भी ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, पर इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। मेल में इसमें भी जैनिक सिनर इटली के हैं, जीता। और फीमेल में आर्याना सबालेंका, जो कि बेलारूस से हैं। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। 1891 में इसकी शुरुआत होती है। मेल में कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन से हैं। और फीमेल में एगा स्वेटक, जो कि पोलैंड से हैं। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है 1877 में, पुराना सबसे यही है। मेल में कार्लोस अल्काराज ही जीते हैं, जो कि स्पेन से हैं। और फीमेल में बारबोवा कृष्णजिकोवा जीती हैं, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। इसको भी ध्यान रखें। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम हो गए 2024 वाले।
2025 वाले भी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो इस समय चल रहे हैं। हाल ही में कोई उसको जीत जाएगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP दरांग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो असम में। QS एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सी भारतीय संस्थान टॉप पर रही है? तो IIT दिल्ली। और भारत की पहली रेड डॉट साइट पिस्टल का नाम क्या है? तो फैंटम। और कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो यह है चाइना में। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में परशुराम कुंड मेला 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बात आई है यहाँ पर। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 में। कैपिटल इसकी ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं KT पटनायक। कैवल त्रिविक्रम पटनायक इनका नाम है। हम लोग कुछ मेला के बारे में यहाँ रिवाइज करेंगे। पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में और देख लेते हैं। पासेज मतलब होता है दर्रे यहाँ पे कौन कौन मिल जाएंगे आपको अरुणाचल प्रदेश में? तो बोमडिला, दीफू, दिहांग और योंगयाप जो दर्रे हैं यहाँ पे मिलेंगे आपको। नेशनल पार्क में बात करेंगे तो नामदफा और मौलिक नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। और पक्के टाइगर रिजर्व भी यहीं पर मिलेगा आपको। स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट एनिमल कौन है? तो मिथुन है, जिसे गयाल भी बोलते हैं वहाँ पर। स्टेट बर्ड की बात करेंगे तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। स्टेट फ्लावर तो द्रौपदी माला है। और स्टेट ट्री है होलांग का ट्री। तो इसको ध्यान रखें अरुणाचल प्रदेश से। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है और देश का सबसे पूर्वी बिंदु भी है, जहाँ पे किबुथु गांव में स्थित है। और राज्य के अंजा जिले में यह स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि या भोर का रोशनी वाले पहाड़ों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो यह भी अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना? तो अरुणाचल प्रदेश। और अब कुछ मेलों के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला ये कहाँ पे होता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। पुष्कर मेला की बात करेंगे तो ये राजस्थान में होता है। सरस मेला जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में। माघी मेला और झींगा मेला दोनों ही कहाँ के हैं? पंजाब के। और माघ मेला प्रयागराज के। ध्यान रखिए, माघी मेला जो है पंजाब का है और माघ मेला प्रयागराज का। लक्की मेला कहाँ का है? राजस्थान शिकार का है ये। श्रावणी मेले की बात करेंगे तो देवघर झारखंड में लगता है ये। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख का है ये। अम्बुबाची मेला असम का है। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना का है। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है ये, ध्यान रखें, मेदराम जात्रा। कुंभ मेला 4 जगहों पे लगता है। अभी मैंने कुंभ मेले के बारे में डिटेल में आपको ऊपर बताया है। 4 जगहों पे कौन कौन लगता है? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। सोनपुरी मवेशी मेला बिहार में लगता है। तो यहाँ पर कुछ मेलों के बारे में हो गया, इसको रिवाइज कर लीजिए आप लोग। बढ़ते हैं आगे हम लोग। हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ CDS कौन बनी? सुसी विल्स। हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया? तो अनिल प्रधान को। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगो पोर्ट। नेपाल हिमालय का सीमांकन किया जाता है काली और तीस्ता नदियों के द्वारा। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बेंगलुरु में भारत के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है भारत के विदेश मंत्री जो हैं वर्तमान में एस जयशंकर, इन्होंने किया है। कहाँ पर किया है? तो बेंगलुरु में किया है। इसको आप लोग जान ही गए हैं। और अगर ये 5वां है तो इसके पहले 4 रहे होंगे, वो कौन है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है आप लोग का न्यू दिल्ली। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? हैदराबाद। तीसरा आपका क्या है? चेन्नई हो जाएगा। चौथा आपका है कोलकाता। तो ये 4 पहले थे, ये 5वां हो गया। एस जयशंकर की बात आई है तो भारत के विदेश मंत्री हैं। इनकी बुक इन्होंने लिखा था, उसका क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था एग्जाम में। इनकी बुक का नाम क्या था? तो उनकी बुक का नाम क्या है? वाई भारत मैटर।
BHRAT, भारत मैटर, ये इनकी बुक का नाम था, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। बात आई है कर्नाटका की यहाँ पर, तो कर्नाटका की कैपिटल क्या हो जाएगी, तो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेंगलुरु। और यहाँ के सीएम कौन है, सिद्धारमैया, यहाँ के सीएम हो जाएंगे। गवर्नर कौन है, तो थावरचंद गहलोत यहाँ के सीएम है, इसको भी ध्यान रखें। कुछ और करंट अफेयर हम लोग कर्नाटक से देखते हैं। सर्वाधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वाला राज्य कौन बना, तो ये भी कर्नाटक है। खीर यानी नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की, तो कर्नाटक ने। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो बेंगलुरु में। और भारत का पहला एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है, स्पेस फील्ड, जो कि बेंगलुरु का ही एक स्टार्टअप है। सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटियों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा किसने किया है, तो कर्नाटक ने। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना किसने लॉन्च किया, तो ये भी कर्नाटक ने किया है। और भारत की दूसरी जल मेट्रो कहाँ पर शुरू हुई है, तो मैंगलोर, कर्नाटक में। हाल ही में चौथे LG कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू हुए हैं, तो ये शुरू हुआ है लद्दाख में। और हाल ही में किसने ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीत लिया है, तो मैक्स वर्स्टपेन ने। हाल ही में पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का कहलाता है जो स्थित हिमालय है, क्या कहलाता है वो, पंजाब हिमालय। सतलुज और काली नदियों के हिमालय को क्या कहा जाता है, उसके बीच में स्थित है जो कुमायूं हिमालय। हाल ही में किसने युद्ध क्षेत्र को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है, तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है, तो बिहार में है ये। हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सगम ऐप किसने लॉन्च किया है, तो छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नबी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो पंजाब में। और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने गुजरात के वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो इसको किया है भारत के होम मिनिस्टर वर्तमान में रहे, होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, इन्होंने इसका उद्घाटन यहाँ पर किया है गुजरात के वडनगर में। क्या नाम है इसका, तो इस संग्रहालय का नाम है अनुभव नगर संग्रहालय, ये इसका नाम हो जाएगा। किस लिए लॉन्च किया गया है, तो जो वडनगर है वहाँ के इतिहास के बारे में लोग जान पाए, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। गुजरात की बात आई है तो कैपिटल इसकी होती है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा में यहाँ पे 26, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 122 सीटें हैं। स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो, स्टेट एनिमल एशियाई शेर, स्टेट ट्री बनियान, स्टेट फ्लावर तो मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल। फेमस डांस की बात करेंगे तो गरबा और डांडिया हो जाएगा। नेशनल पार्क में आपका वंसदा, गिर और ब्लैक बग नेशनल पार्क यहीं पे देखने को मिलेंगे। अगर गुजरात में डैम की बात करेंगे तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर, उकाई बांध ताप्ती रिवर पर, कनाना बांध माही रिवर पर और दंतीवाड़ा बानस रिवर पर स्थित है। भारत का पहला सौर गांव कौन था, तो मोढेरा है गुजरात का, इसको भी ध्यान रखें। नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना ने महासागर शिखर सम्मेलन का कौन से संस्करण का आयोजन किया है, तो तीसरे। हाल ही में रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है, तो फ्लाइंग फ्ली के नाम से। भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली एमएनसी कंपनी कौन बनी है, तो सेट्रॉन। और जाफरान यानी केसर की खेती के लिए उपयोगी केरवा संरचनाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो कश्मीर के हिमालय में। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो पूर्वी काराकोरम रेंज में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में बिग बॉय प्रजाति की, क्या नाम है, बिग बॉय प्रजाति की मकड़ी को खोजा गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर, 47 नंबर के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंटी ओपन बर्निंग अभियान को स्टार्ट किया, तो दिल्ली सरकार ने। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी में आरक्षण की मंजूरी दी है, तो 35%।
गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी एक उपखंड है कहाँ के, तो मेघालय पठार के। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम कहाँ स्थित है, तो खासी हिल्स के मेघालय में स्थित है। और आज का क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। 163 स्थान पर, चौथे स्थान पर, 25वें नंबर पर, 123 पर। इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट में। और सेशन कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट में इसको, और इसका जवाब भी दीजिए। हम लोग करते हैं अब कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में कैबिनेट ने कहां पर इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को बनाने की मंजूरी दी है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहां से मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा स्टार्ट किया, तो कोटा से। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है, 25। और हाल ही में पूर्वी भारत की पहली वेधशाला का उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो वेस्ट बंगाल में। हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो ब्लू ओरिजिन कंपनी ने। बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है, तो अरुण मिश्रा को। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो नृपेंद्र मिश्र को। और प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो पीवी सिंधु को। और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, अशोक चंद्रा को। और हाल ही में किन दो देशों के बीच गाजा में चल रहे युद्ध पर विराम के लिए दोहा में शांति समझौता हुआ है, तो इजराइल और हमास के बीच में। तो यहाँ पर समाप्त हुआ आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।